आज का हमारा टॉपिक है साइकोसिस। इससे पहले हमने एक और ब्रेन डिसऑर्डर किया था, एपिलेप्सी। आज का ब्रेन डिसऑर्डर का सेकंड है साइकोसिस। साइकोसिस मीन्स क्या है कि व्यक्ति रियलिटी को खो देता है, कि वो मतलब जो रियलिटी नहीं है उसको वो महसूस करने लगता है। जैसे कि मनोविकृति, साइकोसिस मीन्स मनोविकृति, यानी कि जो हमारा मन है उसमें या जो मनोभ्रंश होता है वो स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि उसका वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। इसे सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार सहित मति भ्रम और भ्रम इसके सबसे आम लक्षण हैं। यानी कि जो साइकोसिस का कारण है वो एक तो सिजोफ्रेनिया है और एक जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो इसका मुख्य कारण माना जाता है। किसका? साइकोसिस का। अब इसमें होता क्या है साइकोसिस में कि मनोविकृति से जो पीड़ित व्यक्ति है ऐसी चीज़ों को सुन सकता है जो वास्तव में नहीं होती। अभी हमने पहले ही कहा था कि जो रियलिटी होती है उससे उसका संपर्क टूट जाता है, यानी कि जो वास्तव में नहीं है उन चीज़ों को वो महसूस करता है। यानी कि जो चीज़ें नहीं है उनको वो सुन सकता है, उनको देख सकता है, उनकी स्मेल कर सकता है और उसको टेस्ट कर सकता है, यानी कि उसका परीक्षण कर सकता है या महसूस कर सकता है जो उपस्थित नहीं है, यानी कि जो रियलिटी में नहीं है उन चीज़ों को वो महसूस करता है। और ये होता क्यों है कि जो साइकोसिस का जो मुख्य कारण है, मस्तिष्क में रसायन का असंतुलन होता है। यानी कि मस्तिष्क में जो केमिकल्स होते हैं उनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो इस प्रकार की ब्रेन डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है साइकोसिस का? सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस: मनोविकृति के लक्षण अतिरिक्त डोपामाइन गतिविधि और ग्लूटामेट के लिए रिसेप्टर की गतिविधि में कमी से जुड़ा होता है। तो यानी कि जो लक्षण हुए इसमें हुए क्यों कि हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन केमिकल्स होता है, तो जो डोपामाइन केमिकल्स है वो एक्स्ट्रा हो जाए, बढ़ जाए, और जो ग्लूटामेट दूसरा केमिकल्स है उसके लिए जो रिसेप्टर की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कमी आ जाती है। तो इन दोनों जो केमिकल्स हैं इनमें जब चेंजेस आते हैं डोपामाइन और ग्लूटामेट में, तो साइकोसिस जैसी डिजीज या साइकोसिस जैसा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट और एक इसका केमिकल्स इम्बैलेंस का है कि इम्बैलेंस इन द एक्टिविटी ऑफ गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एंड एसिटाइल कोलिन। यानी कि जो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड है या जो एसिटाइल कोलिन्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, कि यदि इनमें भी इम्बैलेंस हो जाता है, इनकी एक्टिविटी में इम्बैलेंस होता है, तो साइकोसिस जैसे ब्रेन डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.